सभी को नमस्कार। आज की हमारी ई वीडियो श्रृंखला में जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है संत काव्यधारा का परिचय, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संपूर्ण जो भक्ति काल है उसमें लिखा गया साहित्य है वो सगुण और निर्गुण में वर्गीकृत किया गया। तत्पश्चात निर्गुण के दो भेद, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, जिसमें पहली जो काव्यधारा है उसको हम संत काव्यधारा कहते हैं। इस संत काव्यधारा का सामान्य परिचय क्या है और संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं प्रमुख कौन सी हैं, उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि साधकों को संत शब्द से संबोधित किया गया, यानी कि निर्गुण निराकार परम आराध्य देव को अपना आधार बना करके जिन्होंने भक्ति भावना व्यक्त की उनको संत कवियों की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को निर्गुण निराकार और घट घट व्यापी एवं सूक्ष्म माना है। निर्गुणोपासना में भक्ति का जो आलंब होता है या आलंबन होता है वो निराकार है और इसी कारण से वह जन साधारण के लिए ग्राह्य नहीं है, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति होता है वो प्रत्यक्षतः दिखती हुई मूर्ति या कोई आकार या प्रकार की आराधना या उसकी भक्ति करने में ज़्यादा तल्लीन दिखाई देता है, जबकि निराकार के प्रति उसका कोई मोह नहीं होता है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से भी है और इसीलिए जो संत काव्यधारा है उसको ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा गया है, यानी कि ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रय, यानी कि ज्ञान के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है और ज्ञान के महत्व के साथ साथ इस निर्गुण भक्ति में या संत काव्यधारा में गुरु को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, हमारी अज्ञानता को दूर करता है, हमारी दुर्बलताओं को ख़त्म करता है और सद्मार्ग की ओर हमें ले जाता है। इसलिए जो निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म से भावनात्मक संबंध जब उससे जोड़ दिया जाता है तो रहस्यवाद काव्य में आ जाता है, जो कि संत काव्यधारा की एक प्रवृत्ति भी मिलती है। अब बात करेंगे हम कि संत जो शब्द है जो प्रचलित है उससे क्या तात्पर्य है, हमारा क्या अर्थ है, उसका क्या सामान्य अर्थ उससे हम लेते हैं। संत निराकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने संत काव्य पे अच्छा काम किया है उन्होंने कहा कि संत निराकार है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस परंपरा को निर्गुण भक्ति काव्यधारा माना है और उन्होंने कहा जो निराकार का भाव है वही निर्गुण भक्ति है और संत निराकार है। इसलिए उन्होंने कहा कि संत का कोई आकार नहीं होता। इस परंपरा में जो संत कवि कहलाते हैं उनका जो आधार स्वरूप जो ब्रह्म होता है उसका कोई आकार नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। उन्होंने संत शब्द की जो उत्पत्ति है वो शांत से मानी है। संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से मानी है, जिसका तात्पर्य निवृत्ति मार्गी या वैराग्य है। ऐसा कहते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल कि उनका मानना है कि शांत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका तात्पर्य निवृत्ति मार्गी या वैराग्य, यानी कि सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के, सांसारिक माया से दूर होकर के वैराग्यपूर्ण जीवन जीने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम संत कह सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसके बाद संत जो नामदेव थे, जिनको संत कवि के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है, वे कहते हैं कि आचरण की शुद्धता ही संत है। उनका मानना है क्योंकि संत शब्द का सर्वाधिक प्रचार नामदेव ने किया और इनके अनुसार आचरण की शुद्धता ही संत है।
डॉक्टर शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि संत शब्द सत से बना है। संत शब्द की जो उत्पत्ति है वो सत से बनी है, सत्य यानी कि सत्य। इसलिए डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं, वो संत से तात्पर्य आत्मा की उन्नति अर्थात आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलने को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है, उस व्यक्ति को हम संत कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अपने मत व्यक्त किए कि भाई संत किसे कहा जाए, लेकिन सर्वाधिक जो सर्वमान्य जो मत है वो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल का ही है। और यूँ कह सकते हैं कि सतरूपी परमतत्व का साक्षात्कार कराने वाले या सतरूपी परमतत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को हम संत कह सकते हैं, क्योंकि वह निवृत्ति मार्गी होता है, वैराग्य होता है, सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से मुक्त होता है। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो सदाचार के लक्षणों से युक्त होता है और आत्मोन्नति और लोक मंगल की कामना में निरंतर रत रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम संत कह सकते हैं। निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के जो सभी कवि हैं उनको हम संत कवियों के रूप में स्वीकार करते हैं। जो संत काव्य धारा हिंदी में चली, भक्ति काल में चली, उसके कुछ दार्शनिक आधार हैं। शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित जो अद्वैत दर्शन है, नाथ पंथ है, सूफी है, इस्लाम है, आदि से उसने कुछ न कुछ आधार ग्रहण किए और अपने आप को एक संत काव्य धारा के रूप में स्थापित किया है। इस संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो कुछ प्रमुख जो रचनाएं थी जिनके कारण ये भक्ति काल में ये काव्य धारा स्थापित हुई, महत्ता प्राप्त की, उनमें सबसे पहले जो कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, वो कबीर हैं। कबीर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 1398 में जन्म, 1518 में मृत्यु, 120 वर्ष उनकी जीवन की कल्पना की जाती है। बचपन से ही हम छोटी क्लासों से ही कबीर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कबीर न जाति पाति में विश्वास करते थे, न धार्मिक पाखंडों में विश्वास करते थे, न जादू तंत्र जो जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। कहते हैं कि वे जाति से जुलाहे थे और रामानंद उनके गुरु थे। संत काव्य धारा के विकास में रामानंद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति द्राविड़ी उपजो लायो रामानंद, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। तो संत जो रामानंद थे, कवि रामानंद थे, उनके 12 भक्त कवि थे, जिनमें से कबीर भी एक थे। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, इसलिए कहते हैं कि मसी कागत छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और न ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए वो अनुभव की बात पर बल देते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं कहता आंकन देखी, तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू कहता उलझावन हारी। इन्हीं कबीर की एक रचना है बीजक। धर्मदास ने उसको संकलित किया है और जिसमें 3 प्रमुख रूप से प्रकरण मिलते हैं, साखी, शबद और रैमेनी। 3 जो पद उसमें मिलते हैं, 3 प्रकार के पद मिलते हैं, उन्हीं को संकलित इसमें किया गया है। इसी के साथ साथ वर्तमान समय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली भी लिखी है और सबसे प्रमुख जो इनकी जो रचना है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली के नाम से ही किया है। और यही कबीर इस संत काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में वे सभी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, वे जो प्रवृत्तियां संतकालीन काव्य धारा की हैं। उसके बाद दूसरे कवि हैं रैदास। इनका नाम रविदास माना जाता है। रविदास काशी के निवासी थे और जन्म काल के रूप में के बारे में तो निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन इन्हें कवयित्री मीरा का गुरु स्वीकार किया जाता है।
रविदास की वाणी नाम की एक शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित है। ये भी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। निर्गुण ब्रह्म उसके लिए भी उनके लिए जिज्ञासा का विषय था। उनकी भाषा बिल्कुल सरल और ब्रज भाषा थी। अवधी राजस्थानी का प्रयोग भी वे करते थे। इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगवास समानी। उसके बाद बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल का संबंध राजस्थान से है। नरेना में उनकी गद्दी है। दादू संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, हरडेवानी और अंगवथु। दादू दयाल ने दादू संप्रदाय पंथ की स्थापना की थी और इसी के साथ साथ निर्गुण निराकार की जो विशेषताएं हैं वो इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। एक तरह से ये धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। जाति से मुसलमान थे और दादू पंथ के प्रवर्तक इनको माना जाता है, जिस पर ब्रह्म संप्रदाय भी इसको हम कहते हैं। रज्जबदास, सुंदरदास, प्रागदास इनके शिष्य माने जाते हैं। गुरु नानक देव जो सिखों के प्रमुख गुरु थे, वो भी संत काव्य धारा के अंतर्गत उनकी गिनती होती है। जपू जी, आसा दीवार, रही रास आदि प्रमुख रचनाएं उनकी मिलती हैं। सुंदरदास संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इनके बारे में माना जाता है कि ये एकमात्र पढ़े लिखे कवि थे, शिक्षित कवि थे। दादू दयाल का शिष्य इनको स्वीकार किया जाता है। प्रतिभाशाली कवि थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे, ब्रज भाषा में लिखते थे और सुंदर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन हरिनारायण ने किया। मलुकदास जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें ज्ञानबोध, रतन खान, ध्रुव चरित, सुख सागर, रामावतार लीला आदि प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती। इनका बड़ा प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलुका, सबके दाता राम। इस प्रकार की सुंदर पंक्तियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसके अलावा रज्जबदास, संत रज्जबदास जिनकी सर्वभंगी रचना या रज्जब बानी बड़ी प्रसिद्ध है, उसमें भी गुरु की जो महिमा है, समाज का जो दर्शन है, नीतिगत जो विचार है, उनकी अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। इसके अलावा अन्य कवि जैसे हरिदास निरंजनी है, उनकी अष्टपदी जो ग्रंथ आदि रचनाएं हैं, आदि प्रमुख संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया और समाज में जो व्याप्त जो विसंगतियां थी, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे कुरीतियों के नाम पे हो, चाहे नैतिकता के नाम पे हो, उन पर सीधा और करारा प्रहार इनके द्वारा किया गया। इसलिए इन कवियों को कवि की बजाय समाज सुधारक के रूप में अधिक स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज में जो व्याप्त थी विसंगतियां उनको देखा, उनको समझा, उनको अनुभूत किया और उन पर प्रहार किए। क्योंकि ये अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र का ज्ञान इन्हें नहीं था, केवल सुंदरदास को छोड़ करके सभी अनुभव के आधार पर अपनी रचनाएं कर रहे थे और आत्म शुद्धि पर बल ये देते थे। इसीलिए जप तप तीर्थाटन गंगा स्नान आदि मिथ्या डामरों का विरोध करते थे और गुरु को सर्वोपरि महत्व देते थे। इसीलिए कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपनो गोविंद दिए बचाए। न जाति में विश्वास, न धर्म में विश्वास, न वर्ण में विश्वास करते थे। इसलिए ज्ञान को इन्होंने सर्वोपरि महत्व दिया है। धन्यवाद।